माघ शुक्ल अष्टमी। ये शरशैया अर्थात बाणों के शैया पर लेटे हुए वीर गांगेय और देवकी नंदन की भेंट का दिन था। भेंट नहीं अपितु मिलन, जब आत्मा रूपी भीष्म पितामह श्री कृष्ण परमात्मा को प्राप्त हो गए। इस दिन के साक्षी बनने के लिए सूर्य नारायण ने भी 48 दिन प्रतीक्षा की थी। लेकिन क्यों 48 दिन भीष्म जी ऐसे क्यों रहे? आइए शुरू से शुरू करते हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि हम रामायण और महाभारत के सुपात्रों की असली कहानी आपके सामने ला सकें। हरे कृष्णा। महाभारत के भीषण युद्ध को रोकने के जब सारे उद्योग व्यर्थ हो गए, तब शांति दूत श्री कृष्ण ने युद्ध का उद्घोष किया और मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन 18 अक्षौहिणी सेनाएं, जिनमें से 7 पांडवों और 11 कौरवों की थी, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुई। इस महायुद्ध से बस कुछ क्षण पूर्व पार्थ ने अपने सारथी श्री कृष्ण को सैन्य निरीक्षण करने के लिए कहा। वासुदेव उस उत्तम रथ को युद्ध क्षेत्र के बीच में ले आए और तब एकाएक अर्जुन का मन विचलित होने लगा। ये सब देखकर भगवान ने अर्जुन को अपना दिव्य उपदेश दिया, जिसे सुनने की अभिलाषा तो सबकी रही होगी, लेकिन धनंजय जैसे सौभाग्यशाली सब कहाँ थे। भीष्म इस वाक्य पर द्रोणाचार्य जी के पास जाते हैं और कहते हैं, हे आचार्य, आज यदि वायु का एक छोटा सा झोंका भी वासुदेव और अर्जुन के संवाद का एक शब्द मुझे सुना दे, तो मैं उसे जीवन पर्यंत के सारे पुण्य दान कर दूं। भीष्म कौरवों के पहले सेनापति थे और श्री कृष्ण अर्जुन संवाद पूर्ण होते ही युद्ध आरंभ हुआ, जिसमें उन्होंने अपना अद्भुत कौशल दिखाना आरंभ किया। इस युद्ध में पितामह प्रतिदिन पांडव सेना के 10 सहस्त्र योद्धाओं का वध कर दिया करते और एक दिन तो वे इतने घमासान युद्ध करने लगे कि उन्हें रोकना अर्जुन के वश में भी नहीं था। एक ओर तो अपने ही पूज्य पितामह पर वार करना अर्जुन के लिए कष्टदायी था, और दूसरी ओर पितामह पुष्प रूपी बाणों से अपने प्राण प्रेतम कृष्ण का पुष्य अभिषेक निरंतर कर रहे थे। अर्जुन के हर बाण का प्रत्युत्तर और साथ साथ कृष्ण के कवच पर भी बाण संधान करते रहने के कारण अब भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने का निश्चय किया। भीष्म ने युद्ध से पहले ही ये प्रण किया था कि वे वासुदेव से शस्त्र उठवा कर रहेंगे, क्योंकि वे देखना चाहते थे कि उनके हरि क्रोधित मुद्रा में कितने सुंदर दिखते होंगे। अब एक भक्त के प्रण के लिए हरि ने अपनी प्रतिज्ञा को किनारे किया और सुदर्शन चक्र का आह्वान करते हुए भीष्म की ओर दौड़ने लगे। भीष्म के नेत्र सजल और बस कृष्ण रूपी काल के सामने नतमस्तक भीष्म ने इच्छा मृत्यु के अपने उस वरदान का विस्मरण किया, परंतु आज अर्जुन ने केशव को रोक लिया। युद्ध ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा और एक दिन पुनः ये अवसर आया, जब भीष्म को युद्ध में संभालना अति दुष्कर होने लगा, और इस अवसर पर श्री कृष्ण ने फिर से स्वयं शस्त्र उठाना सही समझा और भगवान रथ का पहिया लेकर भीष्म जी की ओर दौड़े। भीष्म कहते हैं, हे कमल नयन आइए, हे यदुनाथ आइए, आइए प्रभु और मुझे मुक्त कीजिए। आज मेरा जीवन सार्थक हो गया। हे स्वामी, आज मैं धन्य हो गया। श्याम वर्ण कृष्ण, पीतांबरी वस्त्र, कुरुक्षेत्र की रज उड़ उड़कर उनका स्पर्श कर रही है, और एकाएक अर्जुन पुनः भगवान के चरण पकड़ निवेदन करने लगे, हे माधव, ऐसा मत कीजिए, अपनी प्रतिज्ञा खंडित ना करें। मैं वचन देता हूँ कि अब पुनः श्रद्धा से युद्ध करूंगा। कृष्ण रुक गए और रथ पर पुनः चले गए। एक रात्रि शिविर में दुर्योधन ने भीष्म जी को ताना दिया और कहा, हे पितामह, आप कदाचित पांडवों से स्नेह के कारण मात्र उनसे क्रीड़ा कर रहे हैं, उन्हें मारते नहीं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो शत्रु ही निसंदेह विजयी होगा। तब भीष्म जी ने एक प्रतिज्ञा की, और वो ये थी कि अगले दिन पांडवों का अंत होगा, और इसके लिए उन्होंने 5 बाण मंत्र संचारित कर तैयार किए, जिन्हें दुर्योधन ने अपने पास रख लिया। पांडव शिविर में जब ये बात पहुंची तो श्री कृष्ण अर्जुन के पास आए, जो कि ऐसे बैठे थे मानो कोई चिंता ही नहीं। पार्थ से हरि ने पूछा कि वत्स, क्या तुम्हें कोई चिंता नहीं? तब अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, आपके रहते भय और चिंता कैसे संभव है? अब जब भक्त पूर्णतः आश्रित है तो आश्रयदाता को लीला तो करनी ही थी। भगवान ने याज्ञसेनी को बुलवाया और उन्हें एक सामान्य स्त्री का वेश बनाकर भीष्म जी के शिविर में भेजा और जाकर उनसे आशीर्वाद लेने को कहा। पांचाली कुछ ऐसे उनके समीप गई कि पितामह का ध्यान भी ना हो, और जाते ही उनके चरण स्पर्श कर दिए। सामान्य स्त्री जानकर गंगापुत्र ने सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया, और तब द्रौपदी ने बताया कि वह कौन है और कहा, हे पितामह, आज आपने मुझे ये आशीर्वाद दिया है, अर्थात अब आपके हाथों से मेरे 5 पति सुरक्षित हैं। भीष्म इस बात पर आनंदित हुए और बोले, पुत्री, तनिक ये तो बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? मैं जानता हूँ ये वही ब्रज का ग्वाला है, जो सबके भेद जानता है, और उसी ने तुम पर ये कृपा भी की है।
इधर श्री ठाकुर जी ने अर्जुन को दुर्योधन के पास भेजा, जिसके पास वो 5 बाण रखे थे। वहां जाकर अर्जुन ने उसे स्मरण दिलाया कि एक बार गंधर्व युद्ध में पांडवों ने उसके प्राण बचाए थे और उसने उन्हें वचन दिया था कि वे कभी भी उससे कुछ भी मांग सकते हैं। तो आज उसी वचन का हवाला देकर अर्जुन ने पांचों बाण प्राप्त कर लिए और पांडव इस प्रकार सुरक्षित हुए। अब युद्ध भीषण मोड़ लेने लगा और 9वें दिन पांडव शिविर में ये चर्चा चलने लगी कि भीष्म यदि इस युद्ध से दूर ना हुए तो जीतना असंभव हो जाएगा। तब वासुदेव के कहने पर उन्हीं की हार का मार्ग पूछने युधिष्ठिर महाराज और अन्य पांडव भीष्म जी के पास गए। भीष्मदेव कहते हैं कि मैं निशस्त्र स्त्री या स्त्री जैसे पुरुष के सामने युद्ध नहीं करता, और शिखंडी, जिसके बारे में तुम सब परिचित हो कि वह एक स्त्री था, बाद में पुरुष हुआ, मैं उसके सामने युद्ध नहीं करूंगा, अपने शस्त्र डाल दूंगा। वास्तव में भीष्म शिखंडी के बारे में सब जानते थे कि ये वही राजकुमारी अंबा है जो महादेव के वरदान स्वरूप उनकी मृत्यु का कारण बनने वाली है। अगले दिन पार्थ के संग शिखंडी भी थे। शिखंडी को आगे कर पांडव भीष्म जी पर प्रहार करने लगे। बाणों से विंधे जाते हुए भीष्म जी का शरीर छलनी होने लगा, लेकिन उन्होंने शिखंडी के सामने शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया और बाणों की मानो शैया बन गई हो। उस बाण शैया के साथ ही 10वें दिन महारथी भीष्म रथ से नीचे जा गिरे और युद्ध विराम हुआ। आकाश में अंधकार छा गया। सब योद्धा भीष्म जी को घेर कर खड़े हो गए। नेत्रों से जल नहीं रुक रहा था और तभी वीर पितामह ने कहा कि हे महारथियों, मेरा सिर इस शैया से लटक रहा है, मुझे तकिया दो। तब सभी मखमली तकिए लेकर आए, किंतु उन्हें देख गांगेय ने इस प्रकार कहा, हे वीरों, ये तकिए वीर शैया के अनुकूल नहीं है। हे गांडीवधारी अर्जुन, अब तुम ही इस कष्ट का निवारण करो। तब सजल नेत्रों से अर्जुन ने 3 बाण छोड़कर पितामह का सिर ऊंचा किया और तब भीष्म जी को प्यास लगने लगी। सव्यसाची ने बाण मारकर मां गंगा का आह्वान किया और ममतामयी माता गंगा अपने घायल पुत्र की प्यास बुझाने के लिए धारा के रूप में प्रकट हुई। भीष्म के कारण सूर्यपुत्र कर्ण अभी इस युद्ध से दूर था, किंतु एक रात्रि शरशैया पर लेटे पितामह से वह मिलने गया। तब पितामह ने उसे बताया कि वह जानते हैं कि कर्ण भी कुंती पुत्र है, इसलिए वे अपने सामने अपने ही सहोदरों से कर्ण को युद्ध करते नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने उसे अब तक युद्ध से दूर रखा। 18 दिन का घमासान युद्ध यूं ही चलता रहा। शैया पर पड़े भीष्म जी के निकट से युद्ध क्षेत्र को हटाया गया और योद्धाओं का मरण अविराम हुआ। द्रोणाचार्य, अभिमन्यु, जयद्रथ, द्रुपद आदि इत्यादि इस यज्ञ रूप युद्ध ने सबकी आहुति स्वीकार की। अंत में दुर्योधन वध के साथ धर्म स्थापित हुआ और महाराज युधिष्ठिर राजा बने। अब इसके आगे भीष्म और कृष्ण का महामिलन कैसे हुआ, इसकी चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। आज के लिए भीष्म चरित्र का इतना ही वर्णन करना संभव था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे भीष्म चरित्र के अगले भाग में अति शीघ्र। हरे कृष्णा।